एवरीवन, मैं प्लीज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। तो फ्रेंड, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी सरकारी नौकरी बताऊंगी जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ऐसी सरकारी नौकरी जिसके बारे में आपको पहले से पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप उसकी तैयारी है जो वो अच्छे से कर सको। और ऐसी सरकारी नौकरी बताऊंगी जो कि आपके इलाके में होने वाली है, आपके एरिया में होने वाली है। ठीक है, ऑफिस वाली जॉब रहने वाली है जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है जो आपको वो देखने को मिलेगी। इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी। आपकी एज क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट है जो वो पूछे जाएंगे, किस तरह से आपकी कितनी जो आपकी कट ऑफ है वो जाएगी, आपकी कौन सी पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो आपको कहाँ पे देखने मिलेगी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2025 के अंडर आपको ये वैकेंसी है जो वो देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसियां वो निकल कर आई हैं अलग अलग पोस्ट पे। एक है इसमें दो तरह की वैकेंसी है जो वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। एक रहेगी ऑफिस असिस्टेंट की, तो दूसरी रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की। ठीक है, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज रहने वाली है, इस सभी के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की है उसकी एज आपकी 18 से 30 साल के आप होने चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज जो 18 से 30 साल होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी को अलग से जो है एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी एज जो 18 से 28 साल के बीच में आप होने चाहिए। उसके साथ बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन है जो क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। भाई, दोनों पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएशन आपके पास की होनी चाहिए। वो चाहे आपकी किसी भी स्ट्रीम से वो चाहे आपकी किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने बीए की हो, बीएससी की हो, बीकॉम की हो, ठीक है, या फिर बीटेक की हो। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके फॉर्म कौन फिल कर सकता है? भाई, ये ऑल इंडिया की भर्ती है। इसमें अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई भी किसी भी स्टेट से, तो आप इसके लिए फॉर्म है जो भर सकते हो। सिंपली आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की होनी चाहिए। और साथ में आपको जो जिस स्टेट से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे आप पंजाब से कर रहे हो तो आपको पंजाबी बोलनी आनी चाहिए। इस तरह जो जिस भी स्टेट के आप हो उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेजेस में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका होगा। अगर हम बात कर लेते हैं ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर का आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू होगा। और ऑफिस असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका प्री और मेंस होगा, इसमें आपका इंटरव्यू है जो वो नहीं होगा। भाई, प्री में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है जो वो देखने को मिलेंगे। प्री में आपकी मैथ आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। और मैथ आएगी आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के रहेंगे आपके। इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो करने के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और आप अगर मैथ को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल आपका 45 मिनट में जो है आपको प्री एग्जाम है वो करना होगा। इसमें यह है कि आपको अगर 25 मिनट में ही रीजनिंग को करना है। आपका एग्जाम है सेक्शन वाइज होगा। इसमें आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर रहता है। इसके बेस पे कोई भी आपकी कट ऑफ है जो वो मतलब कि आपका फाइनल रिजल्ट है वो तैयार नहीं होता। ये ओनली आपका क्वालिफाइंग नेचर रहता है प्री ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए। इसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। हिंदी इंग्लिश में से आपकी चॉइस है, आप हिंदी लेना चाहते हो या फिर इंग्लिश लेना चाहते हो। हिंदी जो अगर आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी सब्जेक्ट लोगे वो भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीके जीएस के भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स के रहेंगे। करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम है जो वो दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। साथ में इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका प्री में भी ये आपका मेंस का था, ऑफिस असिस्टेंट का और असिस्टेंट मैनेजर दोनों का। बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। असिस्टेंट मैनेजर के इंटरव्यू में क्या होगा।
जो असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू होगा उसमें आपका वो नॉर्मली रहने वाला है। उसका जो आपका इंटरव्यू वो 100 क्वेश्चन का होगा। 100 क्वेश्चन में से आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40 मार्क्स हैं जो वो अचीव करने होंगे। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 35 मार्क्स हैं जो वो अचीव करने होंगे, ठीक है। ओवरऑल आपका देखा जाए तो 300 मार्क्स में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, जो वो फाइनल कट ऑफ है वो जाएगी 300 मार्क्स में से। प्री है जो आपका क्वालिफाइंग नेचर ही रहता है, प्री का आपका कोई भी मार्क्स है जो वो फाइनल में नहीं जुड़ता। कर लेते हैं इसकी सैलरी की। ऑफिस असिस्टेंट की इसमें सैलरी रहेगी 55,000 से 60,000 के बीच में। और बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर की जो सैलरी है वो 75,000 प्लस। 9 to 5 की जॉब है, 9 बजे से 5 बजे तक की आपकी जॉब है। ऑफिस वाली जॉब रहने वाली, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसके लिए आपको एक अलग से कैबिन दिया जाएगा, ऑफिस आपको दिया जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। कब से ये फॉर्म है जो आपको आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे, कब इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, कब इसका एग्जाम है जो वो होंगे, सभी के बारे में इस एग्जाम, इस वैकेंसी की सारी डिटेल है जो वो आपको नोटिफिकेशन में वो सारी की सारी डिटेल है वो दे दी गई है। सभी आपका यहाँ तक ये भी बता दिया गया है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक आ जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म डेट की। फॉर्म डेट इसके 1 जून से फॉर्म है जो आपके भरने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 21 जून 2025, यानी कि आपको 20 दिन का टाइम है जो इसमें दिया जाएगा। भी अपना क्या करना है, आपको 1-2 दिन बाद ही इसका जो फॉर्म है वो भर के आ जाना है, फिर आपकी साइट है जो वो बिजी आने लग जाती है। साथ में हम बात कर लेते हैं कि इसका जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको कब दिया जाएगा। भाई इसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर है, यानी कि जनवरी फरवरी में आपका ज्वाइनिंग लेटर है जो आपको दे दिया जाएगा। आपका सिलेक्शन है जो जनवरी फरवरी में आपके पास ये गवर्नमेंट जॉब होगी, तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपका प्री और मेंस है जो वो एग्जाम है वो कब होंगे, सारी की सारी डेट आपको पता है। अगर आपको अभी भी सारी की सारी डेट आपको पता है, अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, इस दौड़ में इस दौड़ का हिस्सा होना चाहते हो, तो भाई अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। 27 जुलाई, 2 अगस्त और 5 अगस्त को इसके प्री एग्जाम होंगे मैनेजर के। और बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट का जो प्री का एग्जाम है वो कब होगा, 30 अगस्त 6 सितंबर 7 सितंबर 30 अगस्त 6 सितंबर और 7 सितंबर को आपको ऑफिस असिस्टेंट का जो प्री एग्जाम होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम कब होंगे। जो अपना प्री एग्जाम है वो क्लियर कर लेता है, उसका मेंस एग्जाम है वो कब होगा। मेंस का एग्जाम है वो आपका, अगर बात करते हैं हम असिस्टेंट मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर का जो मेंस एग्जाम है 3 सितंबर 2025 को, 3 सितंबर 2025 को आपका मेंस एग्जाम होगा। और ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस एग्जाम है वो कब होगा भाई, 2025 को आपका ऑफिस असिस्टेंट का मेन एग्जाम होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी इंटरव्यू की। इंटरव्यू ओनली असिस्टेंट मैनेजर का होगा। असिस्टेंट मैनेजर का जो आपका इंटरव्यू की डेट है वो आपकी हो 2025 को, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कितनी तेजी से चलने वाला है। अभी से भी अपनी तैयारी में लग जाओ। तो यही इन्फॉर्मेशन थी मुझे आज आपको देनी थी इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।